शिवराज सिंह चौहान अब हार कर आखिरकार मजबूर होकर लोगों के सामने ये बोलने के लिए मजबूर हो गए, पूछने के लिए मजबूर हो गए कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट में, जो कि उनकी अपनी विधानसभा सीट है, वहां के एक सातदेव गांव में एक सभा में शामिल होने के लिए गए थे। उस सभा में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से पूछा कि उन्होंने दोबारा पूछा तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अपनी हार अपने मन में स्वीकार कर चुके हैं और उनकी इस तरह के भाषण, उनकी इस तरह की बातें इस बात का सबूत है कि शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बात कही दोस्तों, आप उनके चेहरे के भावों पर जरा गौर गौर कीजिए। देखिए शिवराज सिंह चौहान के भाव कैसे लग रहे हैं, बड़े निराश, बड़े हताश, बड़े हारे हुए, बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन वो कह नहीं पा रहे। शिवराज सिंह चौहान अब कहीं ना कहीं मन में ये समझ चुके हैं कि जिस तरह से उनको साइड लाइन कर दिया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में आकर लंबे लंबे भाषण देते हैं लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं करते, साथ ही साथ उनके कामों की तारीफ नहीं करते, शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र नहीं करते, इससे ये साफ दिखाई देता है कि शिवराज सिंह चौहान को तो समझ गया है कि भाई अब हमारी नाव तो डूबने वाली है। शिवराज सिंह चौहान को यह समझ में आ गया है। अब आप ये सोचिए कि क्या मजबूरी रही होगी, कितनी मजबूरी रही होगी। शिवराज सिंह चौहान जिस बुधनी विधानसभा सीट से विधायक हैं, उनको अपनी ही सीट पर, अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों से यह पूछना पड़ रहा है कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। आप शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी को जरा गौर से देखिए, समझिए कि वो किस तरह के इस समय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े या ना लड़े, दोनों बातें बराबर हो गई हैं। ये बात शिवराज सिंह चौहान समझ गए हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान का ये जो भाषण आपको दिखाई दे रहा है, आप जो सुन पा रहे हैं, उनके भाषणों में जो भावुक बातें आप निकलते हुए देख रहे हैं उनके मुख से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन भावुक भाषणों के पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त किस तरह के परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में ये कहा था कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। अब सोचिए ऐसी बातें कौन कब करता है। चलिए उदाहरण तैयार से समझिए कि आपके घर में आपके मामा आते हैं और अब आपके मामा को कहीं बड़ा दूर जाना है, मतलब बहुत दूर लंबी छुट्टी के लिए जाना है, 4-5 साल अब वो नजर नहीं आने वाले, तो वो आपसे क्या कहेंगे कि बेटा तुम्हारा मामा बड़ा अच्छा है, अब चला जाऊंगा ना तो बहुत याद आऊंगा, ऐसे ही कहते हैं ना। तो शिवराज सिंह चौहान ये समझ गए हैं कि अब मामा को बड़ा दूर जाना है और अब जाएंगे तो जनता को बड़ा याद आएंगे। ये बात शिवराज सिंह चौहान आखिरी कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने कि एटलीस्ट लोग आप तो समझ जाएं। मोदी जी नहीं समझ रहे, बीजेपी नहीं समझ रही, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश की जनता तो समझ जाए कि मामा बड़े अच्छे हैं, ऐसा भैया नहीं मिलेगा दोबारा। ये बात शिवराज सिंह चौहान लोगों के दिमाग में ठूसने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कीजिएगा क्या, जनता तो सब जानती है। देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने ना इस बार झूठ उखाड़ फेंकने का ठान ही लिया है। मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है कि झूठ इस बार काम नहीं आएगा, हिंदू मुसलमान इस बार काम नहीं आएगा, इस बार तो हमको हमारा हित चाहिए, हमारा हक चाहिए। देखिए झूठ नहीं चलता है। जनता ये समझ गई है कि वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन्होंने झूठी सरकारी नौकरी के पोस्टर मध्य प्रदेश के गली गली मोहल्लों मोहल्लों में लगवा दिए थे और धर लिए गए थे। मध्य प्रदेश के टीचर्स ने ही एक्सपोज कर दिया था शिवराज सिंह चौहान को कि झूठे पोस्टर्स लगे हैं। भाई सब इंस्पेक्टर भर्ती तो निकली नहीं, कैसे पोस्टर्स है जो गली गली अपने प्रचार प्रसार के लिए लगवा दिए शिवराज सिंह चौहान ने। ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं जिन पर कांग्रेस अकंठ भ्रष्टाचार में डूबने के आरोप लगाती है। ये वही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है जहां हार के डर से और जनता के प्रकोप के डर से बीजेपी ने 7 सांसद उतार दिए, जिनमें से 3 मंत्री हैं। ये वही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है जहां पर अब
शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से भी बड़े बड़े नेताओं को डर लग रहा है। ये वही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है जहां पर प्रधानमंत्री भरी सभा में लोगों के बीच में झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि दुर्गावती स्टेशन की तो लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना दिया है जी। जनता 5 साल का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी रहती है, फिर आप रोएं, भाषण दें या कुछ भी कहें। अब लोगों ने क्या कुछ कहा है, शिवराज सिंह चौहान का ये जो फेयरवेल वाला भाषण है, इस पर शिवराज सिंह चौहान के भाषण पर लोगों के क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपको बता दूं। एक्स पर यानी ट्विटर पर ब्रिजेश राजपूत पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि फिर भावुक हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बुधनी विधानसभा के सातदेव गांव में शिवराज सिंह ने सभा में जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? अरे बताओ, यहाँ से लड़ूं या ना लड़ूं? शिवराज यहाँ से विधायक हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने महिला सम्मेलन में कहा था कि चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। चलिए अब दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किसने कहा है। एक्स पर ही संदीप सिंह हैं, ये लिखते हैं कि सीहोर से सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी की जनता से पूछे, चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? फिर दिया दूर के लोगों को संदेश, यानी दूर के लोगों को संदेश दिया, यानी कि ये संदेश दिया कि अब शिवराज सिंह चौहान समझ गए कि उनका लड़ना न लड़ना सब बराबर है। अब जनता ही बता दे कि लड़े भी कि ना लड़े, और अगर लड़ेंगे भी तो भी उनका कुछ नहीं होना और नहीं लड़ेंगे तो भी उनका कुछ नहीं होना, क्योंकि उन पर जो है अब ऊपर के लोगों की आंखें बड़ी टेढ़ी हो गई हैं। देखिए, झूठ कभी भी नहीं टिकता, और खास तौर पे अगर आप नेता हैं तो आपको अपने 5 सालों का हिसाब तो करना ही पड़ेगा, और आपके 5 सालों का हिसाब करने के लिए जनता बैठी हुई है, क्योंकि अब जनता को अपने मुद्दों से मतलब है, सिर्फ हिंदू मुसलमान से और झूठ से मतलब नहीं है। 5 सालों का हिसाब अगर आप दे पाए तो जनता आपको सरताज बनाएगी और अपने दिल में एंट्री देगी। लेकिन अगर आप उन 5 साल के हिसाब देने में आप फेल हो गए तो जनता आपकी इमरजेंसी एग्जिट भी करा देगी। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।